हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ एक सुंदर कथा को लेकर। जैसे आप सबको मालूम है कि भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध अवतार है, 16वां जो अवतार है वो परशुराम जी का है। तो आज हम आपको परशुराम जी के जन्म की कथा, और ऐसा बलवान ये अवतार था भगवान का कि 21 दफ़ा उन्होंने क्षत्रियों का जो है वो विध्वंस किया और इसी प्रकार से ब्राह्मणों की सहायता की। तो आप को हम इसलिए ये नई नई कथा बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा इतिहास है, क्योंकि जब आप हमारे इतिहास को आप जानेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि सनातन धर्म क्या है। तो उसी प्रकार से ये कथा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये इसी महीने जो है परशुराम की जयंती भी अप्रैल के अंदर बनाई जाएगी। तो पूरे विश्व के अंदर परशुराम जी को याद किया जाता है और उनका मान सम्मान किया जाता है। तो आए हम भी मंगलाचरण से जुड़ जाते हैं और भागवतम की कथा आप तक पहुंचाते हैं परशुराम जी की। तो आप जब सुनेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। आइए हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। श्री भागवत महापुराण की जय। आइए हम कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। और बड़ी सुंदर कथा, और जब आप इसको शुरू से समझेंगे जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि परशुराम जी का इस धरा पर आने का मकसद क्या था, और उन्होंने क्यों जो है क्षत्रियों का नाश किया, और उन्होंने क्या गलतियां की जिनकी बिना पर उनका नाश हुआ। और देखें, इस धरा के अंदर जब हमारा भी जन्म होता है तो हम भी कई गलतियां करते हैं, और जब हमारी गलती सुधारने वाला कोई आ जाए और हमें सही रास्ते पर ले आए तो वही हमारे लिए भगवान होता है। तो उसी प्रकार से परशुराम जी का भी आने का मकसद यही था कि कुछ गलतियां हुई थी उनसे और उन्होंने बड़ा अपराध किया था, और जिसकी बिना पर परशुराम जी ने जो है ये बहुत बड़ा कदम उनको उठाना पड़ा। आइए कथा में प्रवेश करें। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमद अग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी और कौशिकी नदी बन गई थी। रेणु ऋषि की कन्या भी थी, और रेणु का जमद अग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया, यानी कि इनके साथ जमद अग्नि का विवाह हुआ। और रेणुका के गर्भ से जमद अग्नि ऋषि के वसु नाम आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे जो पुत्र था वो परशुराम जी थे। उसका यश सारे संसार में प्रसिद्ध था। कहते हैं कि हयश वंश का अंत करने के लिए ही स्वयं भगवान ने ही परशुराम जी के रूप में अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को
21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त और रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गया था और इसके फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारा था। तो इसी प्रकार से जो है वो उन्होंने पृथ्वी के भार को उतार दिया। परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया था। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, उन दिनों हयवंश आदिपति थे और अर्जुन और वे एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा और शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर दिया था और उसने 1000 भुजाएं तथा कई भी शत्रु युद्ध में अपराजित ना करे ऐसे वे वरदान प्राप्त कर लिया था और साथ ही इंद्रियों का अबाध और बल, अतुल्य संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शूरवीरता बल भी उसने उसी कृपा से प्राप्त कर लिया था। ये सारी की सारी जो शक्तियाँ थी उस राजा को प्राप्त हो गई। जब राजा ने दत्तात्रेय स्वामी से सारी की सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली तो ये समझा कि मैं ही जो है बहुत ज़्यादा बलवान हूँ। वे योगेश्वर हो गए थे और उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता और सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वे संसार में वायु की तरह सब जगह विरक्त और टूट विचार करता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय सहस्त्र बाहु ने अपनी बाहों से नदी का पहाड़ रोक दिया। एक समय जो है वो सहस्त्र बाहु जो था वो नदी में जो है कई स्त्रियों को लेकर अपने साथ गया और वहां का उसने जो है पानी रोक दिया और 10 मुख रावण का शरीर शिविर भी वही कहीं आसपास ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। अरे रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्र अर्जुन का ये पराक्रम उसने सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्र बाहु अर्जुन के पास जाकर और बुरा भला कहने लगा तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महेशवती में ले जाकर और बंदर के समान कैद कर डाला। अरे पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्र बाहु ने रावण को छोड़ दिया। फिर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि कृपा करके तुम उसको छोड़ दो, तो फिर जो है सहस्त्र बाहु ने उनको छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से एक दिन सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गए थे और देववंश वहाँ जमद अग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे और परम तेजस्वी जमद अग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। अरे इसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हयाती का सुख स्वागतम तिरस्कार किया और वीर हयाती के देखते ही और जमद अग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ रहा है। अब हयाती ने देखा, उस राजा ने देखा कि इसके पास तो कामधेनु गाय है और ये कामधेनु गाय ऐसी है कि जो इससे मांगो वो मिलेगा। इसलिए राजा के मन में ये कुर्ता आई कि किस प्रकार से मैं गाय को कामधेनु को चुरा लूं।
इसलिए उसने उनके संस्कारों को कुछ भी आदर ना देकर कामधेनु को ही ले जाने लगे। अब इसी प्रकार से ना उनसे पूछा, ना उसकी अनुमति ली, जमद अग्नि से कहा कि कामधेनु मेरे को दे दो, लेकिन वो उन्होंने जो है वो उनसे छीन ली और छीन कर वो ले जाने लगे। जमद अग्नि ने कहा कि ये मेरी कामधेनु, आप इसको मत लेकर जाइए, और ये मैं इसकी पूजा करता हूँ, ये मेरे यहाँ रहती है, जिससे सारे आश्रम की व्यवस्था चलती है। लेकिन उस राजा ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और गाय खोस ली और गाय ले ली, छीन ली उससे। अपने अभिमान वश जमद अग्नि मुनि ने मांग भी नहीं की और अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ जो है उसको ले चले और कामधेनु को बलपूर्वक और महिषापुरी नगरी में ले गए, महेश्वती नगरी में ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम आए और उसकी दृष्टता वृत्तांत को सुनकर चोट खाए हुए अरे सांप की तरह क्रोधित हो गए। और पिता ने कहा कि बेटा, हमारी जो गाय है वो जो है राजा हाय की लेकर चला गया है। और इस पे जो है वो परशुराम जी आग बबूला हो गए और उनको बड़ा क्रोध आया। वे अपना भयंकर सरसा तरकस और डाल एवं धनुष लेकर और बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई जंगल में शेर जो है किसी हरण के पीछे दौड़ता है, ऐसा दौड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं और उनकी बड़ी बलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और परसा लिए हुए थे और शरीर पर काला मर्ग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही अरे उसने गदा, खड़ांग, बाण, त्रिष्टा, शतधनी और शक्ति आदि आयु घोष से और सुयोजित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा और पदार्थियों युक्त अत्यंत भयंकर शस्त्र आभूषणी सेना भेजी। और भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले उसकी सेना को भी वधवंश कर दिया। भगवान परशुराम की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे और जहाँ जहाँ वे अपने परसे का प्रहार करते और वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की आंखें, झांगे और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिर रहे थे। ऐसे मानो परसा चला रहे थे कि वहाँ उसने कितनी सेनाओं को भेजा और सारी सेना उसके परसे से कट रही थी। किसी के हाथ गिर रहे थे, किसी के जो पाँव गिर रहे थे, आंखें गिरी थी, कट कट के जा रहे थे। तो उसी प्रकार से अहितपति अब सहस्त्रबाहु ने देखा कि मेरी तो सेना के सैनिक उनके धनुष और ध्वजाएं सब की सब जो है वो खत्म होने लगी। भगवान परशुराम के परसे से और बाणों से कट कट कर अरे दुखने और दूर दूर पत्थर पर गिरने लगे। तब उसने बड़ा क्रोध आया और वे स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। अरे इसने एक हाथ अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परशुराम जी तो समस्त शास्त्र विद्याओं के शिरोमणि ठहरे थे। उन्होंने अपने एक धनुष छोड़ते हुए और बाणों से ही एक साथ सबको काट गिरा दिया। अब अहितपति अपने हाथों से कवाड़ और पेड़ पकड़ लिया उसने और उखाड़ कर
और बड़े वेग से युद्ध भूमि से परशुराम जी और पर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी अपनी तीखी धार वाले सरसे से बड़ी चतुराई के साथ उसकी उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट गिरा दिया। और इसी प्रकार से उसकी सहस्त्र भुजा थी, और शिव सहस्त्र कहते हजारों, तो उस हजारों भुजाओं को उसने 1 सेकंड के अंदर जो है परशुराम जी ने काट गिराया। तब उसकी जब उसकी सारी हाथ काट दिए, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से उखाड़ दिया। और पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। हे परीक्षित, वीरों के नासिक परशुराम जी ने बछड़े के 7 कामधेनु लौटा दी। और इसी प्रकार से उन्होंने जो है वो परशुराम जी को जो गाय थी बछड़े के साथ लौटा दी और दुखी। और इसी प्रकार से उन्होंने इस अपने आश्रम पर पुनः उस गाय को स्थापित कर दिया। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये परशुराम जी का थोड़ा सा चरित्र था जो संक्षेप में हमने आपके सामने रखा है। और ये कथा बड़ी सुंदर है। और इसी प्रकार से जो है वो 21 दफ़ा परशुराम जी ने जो है क्षत्रियों का जो है वो वध किया और पुनः जो है वो अपने पिता को गाय लौटा दी। तो इसी प्रकार से हमसे भी बड़े अपराध होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्राह्मण का अपराध हमें नहीं करना चाहिए, किसी महापुरुष का अपराध नहीं करना चाहिए, जिससे बड़ा हमें जो है दंड मिलता है और पाप होता है। तो प्यारे मित्रों, इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि धर्म की सारी भी जितनी भी जो हमारी नित्य लीलाएँ, कथाएँ, वह हम आप तक पहुँचा सकें ज्ञान वर्षा के माध्यम से। अब हमें विराम दीजिए, अब दूसरी कथा में आपसे मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।